फॉर बेसबॉल बेसबॉल करने वालों, किधर है बेसबॉल तुम्हारी ऐसी की तैसी? तुम्हें क्या लगता था कि एशिया की कंट्री में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो तुम्हें छठी का दूध याद करवा सकता है? भाई इंडिया ने आज बेसबॉल को लॉर्ड के मैदान के अंदर छठी का दूध याद करवा दिया। बीगी भाई हैरान कर दिया, 181 पे 6 खिलाड़ी आउट थे। सिर्फ आप कहें कि हमें 5 मिनट गुजरे, हमने बस कोई क्या काम भी क्या किया है? जो मिनट गुजरे 5 मिनट में पूरी इंग्लैंड टीम ऑल आउट। हमने कल बात की थी कि 250 से ज्यादा नहीं करने देना चाहिए। जैसी पिच 200 पे भी आउट कर लेंगे तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी। वो बॉलिंग में तो किया उन्होंने, लेकिन बैटिंग में जैसे पहले 3 बैट्समैन आउट हुए हैं, वो मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए हैं। करुण नायर बीच वाला बॉल वो लेफ्ट करने जा रहा है, जायसवाल ने आई डोंट नो क्या शॉट खेली है, क्या पुल शॉट थी। फिर उसके बाद आप देखें कि जैसे गिल आउट हुआ, थोड़ा सा मुझे नर्वस लग रहा था कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है इस सीरीज में, क्या जबरदस्त खेल रहा है। मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक अंडर प्रेशर टीम थी। जैसे इंग्लैंड टीम को बॉलिंग हुई है ना, जैसे बॉल लगे हैं, इवन बाउंस नहीं था, ऐसी इंग्लैंड टीम की तरफ से बॉलिंग नहीं हुई, वैसा बॉल नहीं हुआ। ये अब मेरे ख्याल से अपनी गलती से आउट हुए हैं और ये रन चेज होने चाहिए। अभी आप बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड टीम बहुत हावी हो गई है। जैसे इंडिया ने बॉलिंग टॉप क्लास की है, वैसे ही बॉलिंग आज इंग्लैंड ने बॉलिंग की है। और आज इस टेस्ट मैच में ये नजर आया कि बॉलिंग अच्छी लाइन और लेंथ पे की जाए, पैशन के साथ की जाए, रिदम के साथ की जाए, तो टेस्ट मैच डबल मजा आ जाता है देखने का, बॉलिंग जब ऐसी हो रही हो तो। बासित भाई, आपने तो कल ही कह दिया था कि डंडों पे बॉलिंग रखनी है, वो लाइन वो चैनल रखना है। वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। जिसने वो इस्तेमाल की लाइन, उसी को फायदा हुआ। नजीब, इसमें ना देखो, इंडिया की तरफ से 4 आउट करें सुंदर ने, और 4 के 4 बोल्ड करें उसने। 7 बैटर्स जो है बोल्ड हुए इंग्लैंड के। तो ये चीज़ शो करती है कि पिच डबल बाउंस हो गया है। ये साफ कामी भी इसको सेकंड करेगा कि बोल्ड होने का मतलब है कि आप की जो पिच है, जो मैच से पहले जो घास काटी गई थी ना हरी हरी, उसका ये साइड इफेक्ट आ रहा है। ये इंग्लैंड की बारी में भी आया। अगर आप देखें 38 रन पर उनकी 6 विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड की। और इंडिया ने जो बाउंस बैक करा था अपनी बॉलिंग की वजह से, अभी मेरी नज़र में 3 आउट है इंडिया के। आकाशदीप तो नाइट, हाँ तो आकाशदीप तो जाहिर है वही है। हाँ तो अभी भी आल कोविद के एक पार्टनरशिप चाहिए 50-60 रन की, और इंडिया ये मैच जीत सकता है। के राहुल अभी आपके सामने खेला, आप देखे 33 पे खेला, ठीक है, उसको चांस मिला, क्या उसने कोई रिस्क लिया? उसने कोई रन करने गए हैं? उस कॉटन बॉल होने के बाद आप देखे उसी ओवर में एक बैकफुट पे उसने जो पंच किया, कवर की तरफ चौका मिला, फिर कवर ड्राइव मारी है। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ना कि उसको फिक्र है कि मैंने इस मुश्किल कंडीशन में रन करके देने, टीम को जितवा के देना। तो आने वाले बैट्समैनों को इस अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। प्रेशर देखिए, वही प्लेयर बनते हैं, वही बड़े प्लेयर बनते हैं जब ऐसे मैच निकाल के ले जाए। 135 है, सिर्फ 50-60 रन की जो बासित भाई ने बात की है, वो पार्टनरशिप लगनी है। तो आप देखिएगा कि इंग्लैंड टीम के हाथ पांव कैसे बोलते हैं। अगर यहाँ पे कल आते साथ आउट हो गए तो इंडियन टीम के मजीद हाथ पांव भूल जाएंगे। 193 रन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अंडर प्रेशर ये यंग इंडियन टीम कैसा खेलती है। पूरी सीरीज में अभी तक इंडिया के बैटर्स दे प्लेड बेटर देन इंग्लिश बैटर्स। ठीक है, ओवरऑल अगर आप सिनेरियो तीनों मैचेस का जायजा लें अभी तक, पिछले मैच में क्योंकि इंडिया ने आउट क्लास किया इंग्लैंड को, पहले मैच में ऐसा नहीं था कि इंडिया गेम में आगे नहीं था। देयर वर सो मेनी ओकेजन्स इंडिया गेम में काफी आगे था, लेकिन इंग्लैंड दूसरे मैच में कभी भी गेम में आगे नहीं हुआ। और यहां पे भी उनकी बैटिंग को अच्छा खासा मैच किया इंडिया की बैटिंग ने, 387 के जवाब में 387। तो इंडिया की बैटिंग, यंग बैटिंग, दे वर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर देम। और उन्होंने इस पूरे सीरीज में मुकाबला बहुत अच्छे से, शानदार से किया। अब बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया। वो तो देखिए 200 के नीचे का टोटल, आपसे कहा जाता है जी इंग्लैंड को 200 से नीचे रोक लें चौथी बारी में, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बेहतरीन है, हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो आप भी बोल देते 3 बार कबूल है। तो वो तो काम बॉलर्स ने कर दिया, 192 पे रोक दिया, 193 का जो टारगेट है। तो अब वो आइडियल सिनेरियो तो ये होता कि बगैर किसी ड्रामे के ये वहां तक पहुंचते। लेकिन चूंकि इंग्लैंड काफी जोर लगा रहा है, लुक एट द बेन स्टोक्स, वो जिस तरह से बॉल करके फिर उसी रफ्तार से भाग के वापस जा रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करवाएं, ज्यादा से ज्यादा ओवर करवाने की कोशिश में, वो जितनी रफ्तार से आ रहा था बॉलिंग करवाने की, इतनी अर्जेंसी पूरे मैच में कभी भी नहीं दिखती। लेकिन एंड के ये जो होते हैं ना 15-20 मिनट्स, इसमें हर कोई अर्जेंसी दिखाता है कि जल्दी से जल्दी, चाहे कोई भी फील्डिंग कर रही हो साइड, कि हम ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलें, और बॉलिंग साइड की, बैटिंग साइड की कोशिश होती है जान छूटे जल्दी से जल्दी। तो बेन स्टोक्स भी जिस तरीके से भाग भाग के बॉलिंग कर रहा था। तो ओवरऑल देखिए, अब इंग्लैंड ने कम बैक तो किया, नो डाउट अबाउट इट। 4 खिलाड़ी आउट हो गए, जिसमें से 3 प्रॉपर बैट्समैन आउट है, और उसमें से खास करके 2 वो वाले जिन्होंने सीरीज में अच्छे खासे रन डाले हुए हैं, एक तो गिल की सूरत में और दूसरा ऊपर से जायसवाल की सूरत में। जायसवाल के लिए तो हॉरिबल मैच रहा ये, और गिल के लिए भी आप कह सकते हैं दोनों की तरफ से बल्ले से रन नहीं आए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद के 2 ऐसे बैट्समैन जो पहले मैच में, दूसरे मैच में बहुत अच्छे रन कर रहे थे, इस मैच में उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं आई, फिर भी इंडिया मैच में पहली इनिंग्स में 387 रन बनाने में कामयाब हुआ। अब जो सूरत है, कल जब इनिंग्स का आगाज होगा, केएल राहुल, जिसका एक डिफिकल्ट कैच था लेकिन वो छूट गया अपनी बॉलिंग पे वोक्स की, वो केएल राहुल को मौका मिला, बट गुड न्यूज इज दैट ही इज स्टिल आउट देयर एंड ही इज नॉट आउट। और फिर पंत आएगा बैटिंग के लिए। वो जो विकेट है, वो पार्टनरशिप वो बहुत अच्छी रिक्वायर्ड है इंडिया से कम 50 के पार की पार्टनरशिप आप जरूरत है यहां पे, वरना ट्रिकी सूरत हो सकती है।
और इंग्लैंड ने थोड़ा सा कमबैक इस मैच में अच्छा खासा कर लिया है, क्योंकि 4 जिसमें से 3 प्रॉपर बैट्समैन आउट कर दिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, बॉलर्स दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब, इट इज अबाउट द बैटर्स। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो ये बाकी के रन ऊपर करें, 193-92 के पार जाके 193 अब उन्होंने करना है। और उसमें जाहिर है कि आइडियल सिचुएशन में नहीं है इंडिया कि 193 के चेज में आप कहते हैं ना कि जी आइडियल सिचुएशन, आइडियल ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 विकेटें गिरी होती कि ठीक है क्लोज टू 60 रन और 2 खिलाड़ी आउट हैं, ओके नॉट बैड, अच्छी पोजीशन है। लेकिन चूंकि आप ऐसी पोजीशन नहीं है, 4 खिलाड़ी आउट हो गए, तो आप मेहनत मजीद करना पड़ेगी और अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी। और उसमें केएल राहुल जो कि अभी 33 पे नॉट आउट है, इसको ही नीड्स टू मेक अनदर बिग इनिंग्स फॉर इंडिया, ही नीड्स टू प्ले अनदर बिग इनिंग्स अलोंग विद ऋषभ पंत। और कल जब सुबह आएंगे तो इन दोनों की जानिब से कम 50 रन की पार्टनरशिप, कि ये जो रन हैं अभी 58, इनको किसी ना किसी तरीके से आप 100 के पार लेके जाएं, जरा थोड़ी सी उल्टी गिनती होना शुरू हो। अभी भी जब देखते हैं ना रिक्वायर्ड रन रेट के 135 चाहिए, यानी 100 के ऊपर है अभी काफी भी रन, ये ऊपर के जब 35 उतरेंगे थोड़ी सी उल्टी गिनती शुरू होगी। और आपको पता है कि ये जब 35 उतर गए और उसके आसपास आधे रन ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, आधे चाहिए होंगे, तो फिर जरा थोड़ा सा प्रेशर दूसरी तरफ जाएगा। 35-40 रन की पार्टनरशिप तो हर सूरत में चाहिए, और उसके बाद फिर जरा देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है। बट एट द मोमेंट इंडिया दे आर इन अ डायर नीड ऑफ अ पार्टनरशिप। करुण नायर, मतलब आई डोंट नो, डोमेस्टिक में इतने ज्यादा रन्स, इतने चांस, पूरी सीरीज में भाई तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा। टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी, टुडे वाज द डे कि आप जैसे केएल राहुल 33 पे नॉट आउट है, तुम 20 पे नॉट आउट होते, 25 पे होते, कोई परवाह नहीं थी। मैच का नतीजा दूसरे सेशन में आ जाना चाहिए, इधर जाए या उधर जाए, कोई ऐसी परवाह नहीं है कि आपको किस तरीके से खेलना, किस अंदाज से खेलना है। यू टेक योर टाइम एंड प्ले। लेकिन करुण नायर उसने काफी डिसअपॉइंट किया। इंडिया ने आज बेसबॉल को लॉर्ड्स के मैदान के अंदर छठी का दूध याद करवा दिया। भीगी बिल्ली बनते हुए नजर आए आज बुमराह के सामने, सिराज के सामने। वाशिंगटन सुंदर ने जो आज लॉर्ड्स के मैदान के अंदर आग लगा के रख दिया, जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आई, 6 विकेट टेस्ट मैच के अंदर क्लीन बॉल करना, यह बहुत बड़ी बात है भाई। बेसबॉल जॉय रूट किधर गया, हैरी ब्रूक किधर गया, स्टेटमेंट देने वाले आज जो है वो दफन हो गए हैं। लॉर्ड्स के मैदान के अंदर कोई नजर नहीं आया, कोई बोलने वाला नजर नहीं आया। शुभमन गिल के आगे कोई आज आंखें निकालने वाला नजर नहीं आया। जिस तरह की आज परफॉर्मेंस नजर आई है इंडिया की टीम की, दहशत नजर आई है आज लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे सर, जिस तरह की बदमाशी वाली क्रिकेट जो है वो इंडिया कर रहा है, क्या कहेंगे? बेसबॉल को उनके घर में, उनके ग्राउंड के अंदर कुत्तों की तरह जलील कर रहे हैं और भाई धज्जियां उड़ा के रख दिया, उनके गुरूर की, उनके मगरूर की, हर चीज की उड़ा के रख दी। क्या कहेंगे यार? जाहिर सी बात है, बेसबॉल तो दम तोड़ गई है। जिधर जो है ना आज तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है। जहां वाशिंगटन सुंदर 4 ले गया है, सिराज जो है वो 2 ले गया है। वाशिंगटन सुंदर भी आउट नहीं कर रहा था, जो 4 उसने भी आउट किए, 2 बुमराह ने किए, 2 सिराज ने किए। 191 पे ऑल टीम आउट होगी, तो कल दूसरे सेशन में मैच एंड है। लॉर्ड्स के मैदान में आज बेसबॉल की धज्जियां उड़ चुकी हैं इस वक्त, ठीक है। आप उनके हर बैट्समैन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, किसी बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा वो कहां पे शॉट खेले, उसमें शॉट सिलेक्शन होती है। हैरी ब्रूक जो बहुत कहता था, स्टेटमेंट देता था, जो कोई भी टारगेट चेस कर लेंगे, और उनसे दिया नहीं जा, टारगेट दे नहीं सके वो लोग। टारगेट नहीं दे सकते तो चेस क्या करना तुमने? टारगेट दे सकते, चेस क्या करेंगे? मतलब टारगेट दिए इंडिया इजीली चेस कर लेगा। वैसे जयसवाल आउट हो गया, प्रेशर नहीं उन्हें लिया चीज का, जयसवाल आउट हो गया, अगर टीम पे प्रेशर है, बड़ा बैट्समैन है वो, उन्होंने प्रेशर राहुल को देखे नायर आके सेट हुए, टीम बना दी, स्ट्रेटजी बना दी कि इंग्लैंड इंडिया का इजीली मैच चेस कर लेगा टारगेट। इंडिया ने तो बिल्कुल मुर्गा बना के उनको पीड़ना शुरू कर दिया लॉर्ड्स के मैदान में। ऐसी बॉलिंग करके दिखाई है यार, तूफानी बॉलिंग थी, ऐसा लग रहा था जैसे जंग हो रही है। टांगे कांपती हुई नजर आई है भाई, हमें 6 क्लीन बॉल किए हैं, टांगे कांपती हुई नजर आई है। इंडिया के पास अभी भी 3 बैटर्स हैं, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जिसने हिम्मत हारी है वो पीछे गया है। अभी इंडिया ड्राइवर सीट में था, अभी 60% इंडिया के गेम में गया था, अब दोबारा ये टिल्ट हो चुका है, जहां 51% इंग्लैंड और 49% आप इंडिया को कह दीजिए, ओनली बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ द विकेट्स। वरना मैं समझता हूं गेम अभी भी 50-50 के ऊपर अटका हुआ है। डे 4 खत्म हो चुका है, एक टेस्ट मैच है, 15 सेशन है, 12 सेशन के बाद भी अगर ये गेम अपनी जगह पे एज इट इज खड़ा हुआ है, इस वक्त आप ये बोल सकते हैं कि ये टीम शायद 51, ये टीम शायद 49, लेकिन दोनों टीमें भी जीत सकती हैं। 2 पार्टनरशिप्स लगेंगी और ये गेम इंडिया की जेब में होगा। दिस इज इंडियाज गेम टू विन, डू रिमेंबर दैट, एंड दिस टीम नीड्स टू रिमेंबर दैट दिस इज देयर गेम टू विन। क्योंकि जिस पोजीशन से आज इंडिया ने जो बॉलिंग करके 192 पे बंडल किया है, दिस इज ऑल दे वांट। अगर हम इंडिया का, क्योंकि पहली इनिंग्स का ना कोई डेफिसिट था ना कोई लीड थी, एक जो अनकंफर्टेबलनेस है उसको आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे, जो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये टोटल जो 193 है, ये 160 ऑड रन हो सकता था, लेकिन इस गेम में बहुत सारे ऐसे व्हाट इफ मोमेंट्स है कि ये ना होता, वो ना होता। लेकिन अब कल आने वाला दिन कोई ये गारंटी नहीं लेकर आता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर लेकर आता है हूसोएवर जो अपने नर्व्स को यहाँ कंट्रोल करेगा, जो प्रेशर को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल करेगा, वो स्पेसिफिक टीम जीतनी है। क्योंकि विकेट में दोनों टीमों के लिए, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो। हाँ, अब करुण नायर के लिए आप इतना जाते हुए ऑड लीव करोगे तो एक बॉल पड़ के तो अंदर आना ही आना है।